वेलकम बैक टू स्टार स्पोर्ट्स। अभी हम बात करेंगे चैंपियंस कप के ऊपर। फैसलाबाद के अंदर हो रहा है और 8 मैचेस हो गए हैं। 8 मैचेस के अंदर अभी तक एक ऐसा मैच भी नहीं हुआ जिसके अंदर स्कोर चेज हुआ हो। सर किस तरह देख रहे हैं आप चैंपियंस कप को के 8 मैचेस हो गए हैं। 8 मैचेस में एक भी कोई ऐसी टीम नहीं जिसने किसी मैच के अंदर स्कोर चेज किया हो। हर टीम है जो पहले बैटिंग करती है वो मैच जीत जाती है। सही, ये बिल्कुल एक अलमिया वाली चीज भी चल रही है कि आप जो है वो अपने जो भी आपकी पिचेस हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन के हवाले से मामला थे, आपने क्यूरेटर बुलाए इंटरनेशनल, उसके अलावा भी मामला किए और आगे आप जो है वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की मेजबानी भी करने जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी आपके पास मौजूद आने वाली है। आजकल उनकी जो टीम है उनका सर्वे चल रहा है। जी ऐसी जी। सूरत में आपके पास शायद अच्छी पिचेस बनाने वाले बंदे नहीं हैं कि जो चेज करने के हवाले से सपोर्टिंग पिच जो है वो बना सकें और एक ट्रेंड बन चुका हो कि जो भी टॉस जीतेगा और पहले जाहिर है वो यकीनन कोशिश करेगा वो पहले बैटिंग करे जी और जी। जो भी वो स्कोर बोर्ड पे सजाएगा दूसरी टीम उसको चेज करने में नाकाम हो जाएगी। और ये हम पहले जाहिर है कुछ जब T20 टूर्नामेंट्स हमारे चल रहे थे तो उस वक्त हम कह रहे होते थे कि जो टीम जो है वो चेज कर रही होगी वो विन कर जाएगी और उसके चांसेस ज्यादा होंगे। लेकिन ये बिल्कुल उलट जो है इस वक्त हमें जो चैंपियंस कप है इसके अंदर नजर आ रहा है कि उस तरह से जो है वो सपोर्टिंग जो एलिमेंट है विकेट की जानिब से सेकंड खेलने वाली बैटिंग करने वाली टीम को वो नहीं मिल पा रहा और इसकी वजह से ये एक ट्रेंड बन गया है। तो ये यकीनन मुनासिब चीज नहीं है और उससे जो कंपटीशन का जो एक मामला है टीमों के दरमियान वो बहुत हद तक कंप्रोमाइज हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद ये है कि अगर तो टीम्स अच्छी हैं और वो परफॉर्म कर पाती हैं तो रिजल्ट्स जो हैं वो यकीनन जो है वो बेहतर भी हो सकते हैं। जी जी। सर ये टूर्नामेंट करवाने का मकसद ये था कि हमें यहाँ से कोई क्वालिटी स्पिनर्स मिले, क्वालिटी बैट्समैन मिले और क्वालिटी बॉलर्स मिले। लेकिन माजरे के साथ अभी तक हमें कोई भी क्वालिटी स्पिनर नजर नहीं आ रहा। अगर कोई प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं तो वही प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं जो पाकिस्तान टीम में आउट इन हो रहे हैं। कोई नया प्लेयर या नया बॉलर आकर उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा है इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है किसी हद तक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि फिर भी इस तरह की जो टूर्नामेंट्स हैं, जो इस तरह के कप हैं, वो नेशनल लेवल पे इसलिए जरूरी हैं कि उसमें कुछ ना कुछ हद तक जो आपका डोमेस्टिक सर्किट का प्लेयर है जी जी। वो जो है उसको मौका मिल जाता है, वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है तो वो परफॉर्म कर पाता है। ठीक है, इसी तरह जिस तरह ये हमने PSL जब स्टार्ट हुआ तो हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो निकल के सामने आए। उनमें नाम लूं तो अच्छी खासी एक पूरी जो इस वक्त नेशनल क्रिकेट टीम हमारी खेल रही है उसकी लिस्ट बन सकती है। बिल्कुल। लेकिन यह है कि वो T20 क्रिकेट है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आई थिंक सो आप किसी भी प्लेयर की टेक्निक के ऊपर उसकी सिलेक्शन नहीं कर पा सकते। ठीक है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो जो है वो जज नहीं हो पाता 2020 क्रिकेट में उस तरह से। अगर आप आए कंपैरिजन के तौर पे, आप डोमेस्टिक की जब बात करते हैं तो कायदे ट्रॉफी है वो आपकी फर्स्ट क्लास के अलावा ये जिस तरह चैंपियंस कप है तो ये एक अच्छा पैरामीटर है, इसको एटलीस्ट जरूर होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इससे जिस तरह से आप देखने के अगर टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो कामरान गुलाम के हवाले से करते से बात चल रही थी और जी जी। वो बार बार नॉक कर भी रहे थे लेकिन उनको उस तरह से प्रॉपर मौका नहीं दिया जा रहा था। अब जब से वो स्टार्ट हुआ है इस वक्त वो टॉप रन स्कोरर हैं पूरे टूर्नामेंट के। बिल्कुल। ठीक है, और वो अपना आप मनवा चुके हैं और यकीनन अब ये एक मेजर जो है वो हमें इंक्लूजन नजर आएगा वनडे फॉर्मेट के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास जो है कामरान गुलाम की फॉर्म में जो है वो एक मुस्तनद बैट्समैन जो है वो मौजूद है जो यकीनन जो हमारे आगे बड़े टूर्नामेंट्स आ रहे हैं उसमें टीम का हिस्सा बनेंगे। इसी तरह जब आप बॉलिंग की बात करें और बैटिंग में ही देख लें, दूसरे नंबर पे अगर देखें, ठीक है, बाबर मौजूद हैं, वो जी अपना जी। आप मनवा रहे हैं। उसके साथ साथ इरफान नियाजी जो हैं उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है, बड़ी अच्छी बैटिंग की है बिल्कुल सर, जिसकी तारीफ सबसे की गई है। फास्टेस्ट इस टूर्नामेंट की सेंचुरी की है 56 जी बॉल्स पे। जी बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह उस्मान खान है। तो ये एक जो है डोमेस्टिक के हवाले से वनडे कप का होना बहुत नागुजीर था। आज की बात करें तो आज माशाल्लाह साइम अयूब ने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है बिल्कुल। वो 150 प्लस रन स्कोर किए हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि डोमेस्टिक में बेसिकली जो भी प्लेयर हो, बड़ा प्लेयर हो बाबर जैसा या कोई नया प्लेयर हो, उसको बराबर मौका मिल रहा है, वो अपना आप मनवा सकता है। होम ग्राउंड सेम है, कभी तो उनकी भी ज़ाहिर पहले बैटिंग आ सकती है, तो ये वाला सीन है। लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है जब आप दूसरी तरफ आते हैं बॉलिंग के साइड पे तो वो हमारा एक वीक लिंक जरूर मौजूद है। वहां पर हम तजर्बात कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, उसमें ज़ाहिर है स्पिनर्स का एक ऐसा शॉर्टफॉल है जो इस वक्त हमें फेस करना पड़ रहा है और वो हमारी शायद बदकिस्मती है। लेकिन उम्मीद है कि यकीनन जो भी हैं हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस उनमें से
जो है वो बेहतर कोई ना कोई टीम जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ता है तो कोई ना कोई प्लेयर जो है वो मजीद बॉलिंग के शोबे में हमें नजर आ जाएंगे। सर ऑलराउंड परफॉर्मेंस अगर हम बात करें तो दो ऐसे नाम नजर आ रहे हैं जिसके अंदर आगा सलमान और जहानदाद खान दोनों बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आगा सलमान तो रन्स भी साथ कर रहे हैं और आउट भी कर रहे हैं, तो किस तरह देख रहा है इन दोनों की परफॉर्मेंस को? नहीं बिल्कुल, जहानदाद खान का आपने बात की तो वो इस वक्त टॉप विकेट टेकर है टूर्नामेंट के हवाले से, ठीक है। इसी तरह आपने आगा सलमान आगा सलमान का लिया, वो बिल्कुल ऑलराउंडर के तौर पे वो भी अपना आप मनवा रहे हैं। लेकिन पॉइंट यही है कि अभी आगाज है बिल्कुल ना, ज़ाहिर टूर्नामेंट जैसे आगे प्रोग्रेस करेगा तो मजीद जो है वो आपको प्लेयर्स भी नजर आएंगे, वो परफॉर्म करते रहेंगे। लेकिन वही वाली बात की जब एंड ऑफ टूर्नामेंट आएगी मामला सामने, जब आपको रन स्कोरर जो है वो नजर आ रहे होंगे, सबसे ज्यादा किसने जो है वो टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया दोनों सूरतों में, बैटिंग के अंदर और इसी तरह बॉलिंग में, तब आपको कुछ ना कुछ जो है वो शक्ल समझ आएगी कि हाँ ये हमारे पास अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, ये बैकअप मौजूद है कि हमने फॉर एग्जांपल अगर आगे कोई भी हमारी लीग आती है, हमारे टूर्नामेंट्स आते हैं, तो उसके अंदर हमने अपने किस टीम और कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाना है, ठीक है। तो उसमें ये फायदा हो जाएगा कि जब बड़ा आपका जो है वो टूर्नामेंट आ रहा है, होम ग्राउंड वाला चैंपियंस ट्रॉफी आपकी आ रही है, तो आप उसमें जो है वो बेहतर तरीके से अपना जो है वो जो टीम है, ए टीम और उसके साथ साथ बी टीम के तौर पे जो आपके पास सब्स मौजूद है, ठीक है, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना जो बेंच है उसको तगड़ा कर सकते हैं और उनको मौका दे सकते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जिसके लिए जरूरी था कि इस तरह का टूर्नामेंट होके और जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनकी एक दफा फिर से परफॉर्मेंस जो है दुनिया की नजर में भी सामने आ जाए, और इवन जो प्लेयर्स हैं उनको भी यकीनन ये एक बैकअप मिले, उन्हें सिक्योरिटी मिले कि अगर वो परफॉर्म करते हैं इस टूर्नामेंट में तो उनकी नेशनल टीम के लिए जो सिलेक्शन है वो आसानी से दस्तयाब होगी। अच्छा सर, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, नेक्स्ट मंथ के अंदर हमारी सीरीज है इंग्लैंड के साथ, तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था नहीं कि इनको रेस्ट दे देते, क्योंकि नेक्स्ट मंथ सीरीज है, फिर उसके बाद ट्राई नेशन सीरीज है, फिर उसके बाद आगे चैंपियन ट्रॉफी है और काफी वर्कलोड है हमारे बॉलर्स और बैट्समैन के ऊपर। जी बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। बैटर्स तो शायद हमारी फॉर्म तलाश कर रहे थे, तो उन्हें किसी हद तक फॉर्म मिल भी गई है, बाबर की मैं बात कर रहा हूँ, और बाकी बैटर्स भी जा रहे हैं। सर सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अगर जो हमारे सीनियर बैट्समैन है या सीनियर बॉलर्स है उनको रेस्ट दे दिए जाते इस टूर्नामेंट में तो कैसा रहेगा? नहीं यकीनन मैं बात आपकी कोई निशानदेही करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हमारे जितने भी मेन प्लेयर्स हैं, नेशनल क्रिकेट टीम के प्लेयर्स हैं, बाबर की बात की जाए, शाहीन की बात की जाए, शादाब की जाए, तो ये तीनों टॉप परफॉर्मर्स जो थे वो आउट ऑफ फॉर्म है, ठीक है, और इनका जो पैच जो है आउट ऑफ फॉर्म का वो अरसे से चल रहा है। तो इस वक्त वो तलाश कर रहे थे कि किसी भी तरीके से वो रन स्कोर करें, विकेट्स लें, तो वो अपने पैच को खत्म करने के लिए उन्होंने जो है वो इस टूर्नामेंट को खेलने पर तरजीह दी है, और बाबर उसमें किसी हद तक कामयाब हो गए कि उन्होंने कुछ ना कुछ रन स्कोर कर लिए हैं। शाहीन और शादाब भी अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं, यकीनन वो भी कामयाब हो जाएंगे और अपनी फॉर्म की जो बहाली है वो जो है वो यकीनी बना सकेंगे। आपकी बात दुरुस्त है, इसके ऊपर जो है वो गैरी क्रिस्टन ने बड़े अच्छे तरीके से तनकीद की है शाहीन के हवाले से वर्कलोड है, क्योंकि फास्ट बॉलर का जो कैरियर है जी वो बड़े ही मुख्तसर मुद्दत के लिए होता है, वो इतना ज्यादा प्रोलॉन्ग कैरियर नहीं होता, और शायद हमारे प्लेयर्स की इतनी अच्छी फिटनेस भी नहीं, जिस तरह हम इंग्लैंड की अगर बात की जाए, जेम्स एंडरसन की मुझे उनका पहला नाम ध्यान में आया कि जो इतना अर्सा क्रिकेट खेल रहे हैं बतौर फास्ट बॉलर, तो ये बड़ी कम मिसालें हैं। हमारे यहाँ फास्ट बॉलर की जो ज्यादातर अमूमन उनकी जो नेशनल प्लेइंग कैरियर होता है वो अब 8 से 10 साल होता है, मैक्सिमम 12 से 15 साल जाते हैं। तो उसका मामला ये है कि उसमें फिर आपको बड़े एहतियात से उनको इस्तेमाल करके उसको प्रोलॉन्ग करना होता है। तो शाहीन की इंजरीज जो हैं बड़े अहम टूर्नामेंट से पहले, इसी तरह नसीम शाह की इंजरीज हैं, फिर हमारे पास जो है वो जो है हारिस है उसकी इंजरी, एहसानुल्लाह भी इंजर्ड है सर, हारिस हाँ जी एहसानुल्लाह इंजर्ड है। तो ये सारी वो वजूहात हैं कि जब अपने स्ट्राइक बॉलर्स को जो हैं, जो आपके मेन बॉलर्स हैं, उनको आप रेस्ट नहीं देते प्रॉपर, उनको यूटिलाइज नहीं करते अच्छे तरीके से, तो फिर जब आपका जो बड़ा टूर्नामेंट आता है तो उसमें फिर आप राइट लेफ्ट देख रहे होते हैं कि अब उनका अल्टरनेटिव क्या है, जब वो इंजर्ड होकर टीम से बाहर हो चुके होते हैं और आपके पास उनका अल्टरनेटिव मौजूद नहीं होता। तो ये बड़ी एक क्रिटिकल कंडीशन होती है। उस सूरत से बचने के लिए जरूरी है कि आप जो वर्कलोड है वो बड़े अच्छे तरीके से, जो आपके मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं, फास्ट बॉलर स्पेसिफिकली, उनका जो है वो बड़े ध्यान से उसको यूटिलाइज करें, उसको इस्तेमाल करें, ताकि जब आपके पास बड़े टूर्नामेंट्स आए तो आप उनको जो स्टार प्लेयर्स हैं उनको अच्छे तरीके से उनसे रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस कर सकें जो आपको चाहिए। जाहिर है वो चीज की शक्ल में आपको मैचेस जो है वो टीम को जितवा के, तो ये असल चीज रिक्वायर्ड होती है स्टार प्लेयर से। अगर वो नहीं दे पाते तो फिर जाहिर है वो स्टार प्लेयर उस तरह से हम उन कहलाने के भी लायक नहीं, और ना ही फिर हम उनसे तो लगाएं।
जी जी सर, आखिरी सवाल करना चाहूंगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज होने जा रही है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कल ये शेड्यूल जारी किया है। एक टेस्ट मैच रावलपिंडी में होने जा रहा है और 2 टेस्ट मैचेस मुल्तान में होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रही हैं लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में भी, जी जी इंटरनेशनल स्टेडियम जो कराची है वहां पर भी इस वक्त जो है ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी और सारी है। तो यकीनन ये आने वाले कुछ अरसे तक जो बड़े मेन हमारे स्टेडियम्स हैं ये अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से उनकी जो रेनोवेशन है वो हो रही है, और यकीनन जब ये बन के आएंगे और नई रेनोवेट होगी बिल्डिंग तो फिर वो देखने के लायक होगी, और जो शायकीन क्रिकेट है उनको मजीद अच्छी सहूलियात के साथ ये स्टेडियम जो है वो अवेलेबल होंगे। तो ऐसी सूरत में ज़ाहिर है मुल्तान डेस्टिनेशन था हमारे पास। इस वक्त वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो अफ्रीका के साथ सीरीज यहाँ खेल चुकी है, जी और जी उसके फौरन बाद अब ज़ाहिर एक ग्रैंड जो है वो आ रही है। तो नेशनल जो क्रिकेट टीम है वो इसके लिए यहाँ पर ज़ाहिर उनका प्रॉपर कैंप और बाकी बाद में मैचेस की सीरीज यहाँ पे चलेगी। इसी तरह फिर वो पिंडी भी आएंगे, वहाँ पे भी इवन कुछ ना कुछ रेनोवेशन के काम मामला चल रहे हैं, लेकिन वो एटलीस्ट इस कंडीशन में जरूर है कि वो वहाँ पर अपना टेस्ट जो है वो होस्ट कर सकते हैं। तो मुनासिब चीज़ है पाकिस्तान को, एक किस्म का ज़ाहिर है जो एक बांग्लादेश से हार की सूरत में दाग लगा है, होने का सुनहरी मौका है। देखें वो इससे कितना फायदा उठाते हैं। और सबके लिए जो डोमेस्टिक कैप के परफॉर्मर होंगे, जो चैंपियंस कप के अंदर परफॉर्म कर चुके हैं, उनको आया कितना मौका मिलता है वो हमें इस सीरीज के अंदर पता लग जाएगा। अगर उनको मौका मिलता है वो परफॉर्म कर पाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशहाली बात है। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें अपना वक्त दिया। हमारे साथ मौजूद थे अभी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बिलाल एहसन साहब ने, और बता रहे थे कि चैंपियंस कप के अंदर किस तरह की क्रिकेट हो रही है। अभी तक 8 मैचेस चैंपियंस कप के अंदर हो गए और 8 मैचेस के अंदर एक मैच के अंदर भी स्कोर चेंज नहीं हुआ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस तरह के पिचेस तैयार करवा रहा है कि हम एक मैच के अंदर भी स्कोर नहीं चेज कर रहे। मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी ऐसा टूर्नामेंट अभी तक नहीं हो रहा, और जितने मैचेस हुए हैं किसी मैच के अंदर भी स्कोर चेज नहीं हुआ। अब ये वक्त ही बताएगा कि अगले मैचेस के भी अंदर भी स्कोर चेज होगा या नहीं, या इसी तरह ही सारा टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। और ये टूर्नामेंट करवाने का मकसद क्या था? मकसद ये था हमें यहाँ से क्वालिटी स्पिनर्स मिले, क्वालिटी बैट्समैन मिले और क्वालिटी फास्ट बॉलर मिले। लेकिन माजरत के साथ अभी तक हमें कोई भी कोई नया अच्छा स्पिनर नजर नहीं आया, अच्छा फास्ट बॉलर नजर नहीं आया, अच्छा बैट्समैन नजर नहीं आया। वही बैट्समैन वही बॉलर्स परफॉर्म कर रहे हैं जो पाकिस्तान टीम में ऑलरेडी इन आउट होते रहते हैं। कोई नया चेहरा हमें अभी तक नजर नहीं आया। अभी देखना ये बाकी है, टूर्नामेंट अभी थोड़ा सा है, जब टूर्नामेंट खत्म होगा उसके बाद में कोई चेहरा नजर आएगा या नहीं, या सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये सिर्फ पैसा वेस्ट ही किया चैंपियंस कप के ऊपर, इनको टैलेंट कोई नहीं मिला, ये वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपने मेजबान अली अहमद को दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में।